किसान क्या पहुंचाते हैं? किसान वोट देता है, तो यही बस यही बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि पैसे अनाज खाना बंद कर दो। हाँ, ये बताइए क्या पैसे से सरकार बनाई जा सकती है? एक भी सांसद बगैर किसी मतदाताओं के वोट के क्या संसद में एंट्री पा सकता है? भले ही वो कितना भी रईस हो, चाहे कि पैसे के दम पे देश चलेगा। ऑर्डिनेंस लाके आप कानून बना सकते हो, ऑर्डिनेंस लाके कानून फेल नहीं कर सकते। आज 62 दिन हो गए, 65 दिन किसान बैठे हैं रोड में। हाँ। किसान क्या करते हैं? किसान का पैदा करा तो आप खाते हो। उसकी चिंता तो सरकार कर रही, कितने बार बुला लिया। क्यों नहीं करते आप? एमएसपी कानून लागू क्यों नहीं करते? एमएसपी गारंटी कानून लागू क्यों नहीं करते? चिंता कर 3 काले कानून वापस क्यों नहीं करते आप? रहमान भाई 1850 मक्के का एमएसपी है, 1850। यहाँ इतने किसान खड़े, पूछिए आप। 1850 रुपए आप रेट करते हो, एमएसपी देने के नाम में नाटक करते हो। वहाँ जाके जवाब दो। और 160 जो किसान आधे रेट में बिक रहा है उसका कौन देगा? उनके प्रति मुख्यमंत्री लालच देके भावांतर योजना चलाते हैं। कहाँ गए वो भावांतर? 2,000 रुपए भावांतर पर क्विंटल पे आप। आज 26 जनवरी, यूं तो गणतंत्र दिवस होता है आज, जिस दिन कानून बनाए गए थे, लेकिन जो मोदी सरकार ने बिल लाई है किसान के विरोध में, उसके विरोध में लगभग 2 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलनरत थे। आज उसी तर्ज पे दिल्ली के साथ पूरे देश में किसानों के आंदोलन ने एक निर्णय लिया और ट्रैक्टर रैली निकाल दी। ट्रैक्टर रैली सिवनी में भी निकाली गई है, जहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद है। यहाँ बस स्टैंड में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने जितने भी ट्रैक्टर थे उसमें जितने लोग थे उन सबको पानी पिलाने और केले खिलाने का निर्णय लिया। मेरा अंदाजा ये संख्या लोगों में अगर गिनी जाए तो हजारों होंगी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का ये बीड़ा बहुत ही सराहनीय है। मैं फ्रंट के लोग मौजूद हैं यहाँ, इनसे जानूंगा कि ये आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि यहाँ ट्रैक्टर में आने वाले दूर दराज से लोगों को पानी पिलाया जाए और केले खिलाए जाए। जी, अब ये जो किसान रैली है ये किसी एक समुदाय की नहीं है, ये इंसानों की लड़ाई है। और मुस्लिम समाज जिस धर्म को बिलोंग करता है उसकी शिक्षा ये है कि वो इंसानी मसाइल में आगे आता है। तो ये इंसानों से जुड़ा मसला है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हमने लोगों को पानी और केले खिलाए। इतना बड़ा जनसैलाब और इतने बड़े ट्रैक्टरों की संख्या होगी, ये अंदाज थी आपको? बिल्कुल, हमको पहले से अपडेट मिल गई थी कि लगभग 500 से 700 ट्रैक्टर्स यहाँ आएंगे और एक ट्रैक्टर में कम से कम 5 लोग मौजूद होंगे। मैं अभी देख रहा हूँ लगभग 1-1.5 घंटे से हो गए हैं, रैली चल रही है। तो इसमें आपके अंदाज से कितने पाउच अभी तक आपने बांट दिए होंगे? कम से कम 2-3 हज़ार पाउच बांट चुके हैं। और भी आगे चलता रहेगा? जी जी बिल्कुल, जब तक ये रैली चलेगी तो सभी लोगों को ये चलता रहेगा। और जिस तरह से दूर दराज के गांव से आए हैं, इनको पानी पिलाना आप कैसा समझते हैं? ये पानी पिलाना बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों की खिदमत करना बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों की खिदमत करना चाहिए। और इस्लामी दृष्टिकोण तो ये है जो भी मजलूम है उसकी मदद करना इस्लाम को मानने वाले के ऊपर फ़र्ज़ है, और जो भी परेशान है उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म जाति के हों, हमारा काम है कि हम उन लोगों की मदद करें और आगे आगे उनकी सेवा करें। ये एक काम। आपका जो फ्रेंड है कब से सिवनी में काम कर रहा है? लगभग ये 2 साल होने लगे हमारे यूनाइटेड फ्रंट को। और एक मिल्लत के जो मसाइल होते हैं उन मसाइल को लेके हम आगे आते हैं और इंसानी जो खिदमत के काम होते हैं वो भी हम करते हैं। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था और लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे, ट्रकों में, बसों में, पैदल चल के और मोटरसाइकिलों में, उस टाइम भी आप लोगों ने कुछ काम अंजाम दिया था? जी, लॉकडाउन के टाइम में हमारा खाना पका हुआ और कच्चा मटेरियल, पैसे, हर जिसको जिस प्रकार से जो भी ज़रूरत थी वो मुहैया कराया गया था फ्रंट की तरफ से। किस किस क्षेत्रों में दिए थे ये मदद? सभी क्षेत्रों में, सभी मोहल्लों में, हिंदू मुसलमान सबको बांटा गया था। कच्चा राशन, राशन के किट, पका हुआ भोजन और कुछ नकदी भी बांटा गया फ्रंट की तरफ से। किसान संघर्ष समिति द्वारा सिवनी में भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। अभी लगभग 12 बज रहे हैं
और ट्रैक्टरों की लंबी लाइन, लंबी कतार अभी से खड़ी हो गई यहाँ की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर में 2 बजे तक रैली पहुँच जाएगी, और अगर 2 बजे रैली पहुँचती है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। रमन भाई, ट्रैक्टरों की संख्या तो मुझे लगता नहीं, आज त्यौहार का दिन है, आज क्या गिनती गिनना। आप देखते जाइए, रैली बननी शुरू हुई थी, रेला बन के ख़त्म होगा, इसकी अब तैयारी है। आपकी इस रैली से, ट्रैक्टरों की जो रैली निकाली जा रही राष्ट्रीय स्तर पे, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आज त्यौहार का दिन है, आज हम सब अपने देश के गणतंत्र को सेलिब्रेट करने निकले हैं। हम इस देश की सरकार को, इस देश के तमाम लोगों को, ये सारे लोग, हम सारे लोग मिलकर के बताना चाहते हैं कि गणतंत्र जो है वो गण से चलता है। तंत्र जो है वो गण को अगर दबाने की कोशिश करेगा तो गण खड़ा हो जाएगा उठ के। तो ये गण जो है वो उठ के खड़ा हो गया है, और ये अब हम सब लोग, सारे लोग मिलकर के इस देश को ये बताएंगे कि ये देश जो है, इसका गणतंत्र जो है वो हम सबके दिलों में जिंदा है। सरकार क्या करे? उसने तो कई बार किसानों को बात करने के लिए बुला लिया, बात भी होती है, लेकिन हल कुछ नहीं निकल पाता। आखिर आप लोग चाह क्या रहे हैं? कानून वापस लिए जाने चाहिए। सरकार, हम देखिए, सरकार की इस मंशा का हम स्वागत करते हैं कि सरकार बात करना चाहती है, लेकिन समस्या थोड़ी ये हो गई कि पहले बात कर लेते तो बात ज़्यादा बन जाती। उन्होंने पहले बात नहीं की, इसलिए अब ऐसा है कि अब वो वापस ले लें, कानून वापस ले लेंगे सब लोग, फिर उसके बाद आराम से बात हो जाएगी और जो भी परिवर्तन किए जाने होते रहेंगे। सरकार जिस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो नागरिकों से बात करके एहसान कर रही है, तो ये उस मुगालते में है, क्योंकि सरकार बनाने वाले भी हम हैं और सरकार हटाने वाले। तारीख पे तारीख आप दे रहे हैं या सरकार दे रही है? हम तो सिर्फ, हमने कोई तारीख नहीं दी, हमने उनसे सिर्फ एक मांग की। हाँ, हमारी मांग है 3 बिल वापस लें और हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। सिंपल है। 3 बिल, वो कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी हैं, लेकिन स्वयं किसान कह रहा है कि ये किसान विरोधी है। तो सुनो ना भाई, आपको क्या लगता है कि आपके सरकार बिल वापस करने को लेकर दृढ़ है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे? तो किसान भी अपनी बात को लेकर के दृढ़ है कि हम भी अड़े रहेंगे। हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, तीनों कानून कोविड के दौर में आपने पीछे के दरवाजे से लाए। एमएसपी का कानून बनाने में क्यों डर रहे हैं आप? क्योंकि उसमें एक निश्चित निर्धारण हो जाएगा कानून बनने के बाद कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, और ये अपने बॉस यानी अडानी अंबानी जैसों को आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने देना चाहते। ये हमको एमएसपी नहीं देना चाहते। क्योंकि वो लोग अपनी तानाशाही कम रेट में किसानों के साथ चलाएंगे। अडानी अंबानी तो उनको चुनाव के टाइम फायदा पहुंचाती है, आड़े दिन भी पहुंचाती। किसान क्या पहुंचाते हैं? किसान वोट देता है, तो यही बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि पैसे, खाना बंद कर दो। हाँ, ये बताइए, क्या पैसे से सरकार बनाई जा सकती है? एक भी सांसद बगैर किसी मतदाताओं के वोट के क्या संसद में एंट्री पा सकता है? भले ही वो कितना भी रईस हो। क्या अडानी जी या अंबानी जी पैसे के दम पे संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बना सकते हैं? वो वही बनाएगा जिसे हमने चुना है, और ये मुगालते भूल जाएं कि पैसे के दम पे देश चलेगा। ऑर्डिनेंस लाके आप कानून बना सकते हो, ऑर्डिनेंस लाके कानून फेल नहीं कर सकते। आज 62 दिन हो गए, 65 दिन किसान बैठे हैं रोड में। किसान क्या करते हैं? किसान का पैदा करा तो आप खाते हो। उसकी चिंता तो सरकार कर रही, कितने बार बुला लिया। क्यों नहीं करते आप? एमएसपी कानून लागू क्यों नहीं करते? एमएसपी गारंटी कानून लागू क्यों नहीं करते? 3 साल कानून वापस क्यों नहीं करते आप? रहमान भाई, 1850 मक्के का एमएसपी है, 1850। यहाँ इतने किसान खड़े, पूछिए आप। 1850 रुपए आप रेट करते हो, एमएसपी देने के नाम में नाटक करते हो। वहाँ जाके जवाब दो। और 100 जो किसान आधे रेट में बिक रहा है उसका कौन देगा? उनके प्रति मुख्यमंत्री लालच देके भावांतर योजना चलाते हैं। कहाँ गए वो भावांतर? 2,000 रुपए भावांतर पर क्विंटल पे आप। तो प्रण निश्चय है आप लोगों का? क्यों नहीं है? बिल्कुल। किसान एकता जिंदाबाद। भावांतर का मतलब समझते किसान एकता जिंदाबाद। जो सबको लेकर डूब जाएगा। के साथ एम रहमान, गोल इंडिया, सिवनी।